लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। सभी पार्टियां दावा कर रही है कि जल्द ही सीटों की घोषणा की जाएगी, लेकिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन में भी फॉर्मूला तय नहीं है। सीटों का पेंच सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है और आज दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अहम बैठक होने जा रही है। सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी मंथन जारी है। एनडीए में पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो सीट शेयरिंग पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। तो आज माना यह जा रहा है कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों ही तरफ से सीटों पर मंथन किया जा रहा है और 20 मार्च की तारीख हालांकि तय की गई है कांग्रेस की तरफ से कि उससे पहले तक जो है अब जारी कर देना चाहिए लिस्ट। हालांकि देखना होगा कि अभी आज की जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। तो बिहार में एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ये जरूर कह रही है कि सब कुछ तय हो चुका है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिलने की उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। तो इधर चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में दोनों एक साथ थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं और खबर यह है कि पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है और इसी वजह से पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। बीजेपी चिराग पासवान को 5 सीट दे रही है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है। हाजीपुर सीट पर चिराग भी दावा कर रहे हैं, तो पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान मानेंगे कैसे। अब सुलह कराने की कोशिश जरूर हो रही है। देखना होगा कि पशुपति पारस जो नाराज चल रहे हैं उनको कितने हद तक बीजेपी साध पाती है। अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो बात चाहे आप एनडीए लाइन से करें या एनडीए की, दोनों ही जगह सीटों पर पेंच फंसा है। एनडीए में मंथन जारी है और यह बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों को लेकर अब मंथन अंतिम दौर पर है। एनडीए में बहुत जल्दी सीट का बंटवारा हो जाएगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसका इशारा किया है। जेडीयू ने सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल किए हैं। कुछ सीटों पर अदला बदली हो सकती है, कुछ उम्मीदवार भी बदले जा सकते हैं। आज सीएम नीतीश कुमार इसी सिलसिले में दिल्ली जाने वाले हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात होगी और अगले 2 दिन में सीट बंटवारे का फाइनल का ऐलान किया जाएगा। तो महागठबंधन में फाइनल दौर की बातचीत चल रही है। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है और आज आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक होगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल बातचीत होगी। सीटों का पेंच सुलझाने की कोशिश की जाएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। देखिए, आरजेडी जो है वो 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है, लेकिन कांग्रेस को आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। वामपंथी दलों की अलग डिमांड है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस ने 2 सीट बेगूसराय और कटिहार सीट पर भी अपना दावा ठोका है। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाना चाहती है और कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की दावेदारी है, तो कटिहार सीट पर आरजेडी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। कटिहार से आरजेडी अशफाक करीम को उम्मीदवार बनाना चाहता है। तो सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी तक नहीं सुलझ सका है। सीटों के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू, एलजेपी और
LJPR और RLJP जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी भी इसमें शामिल है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी LJPR को 5 सीट मिलने की उम्मीद है। तोपिंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। तो इधर चाचा भतीजे में घमासान का क्या है समाधान, ये सवाल बना हुआ है। चिराग और चाचा पशुपति पारस के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में दोनों एक साथ थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, 2 पार्टियां बन गई हैं। तो पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। इसी बात से पशुपति पारस बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल सकती हैं। एक खबर मिल रही है कि हाजीपुर सीट में भी चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। जबकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर लगातार दावा कर रहे हैं, तो वहीं पशुपति पारस भी जो है वो भी इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। और एज फार एज सीट शेयरिंग इज कंसर्न, वो फाइनल स्टेज में है और इन ए डे और 2 यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीट्स, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। मुंबई जा रहे हैं आज मुंबई जा रहे हैं मुंबई सूचना दे दिया जाए। मुंबई जा रहे हैं आज न्याय यात्रा का। मुंबई में क्या आज मुंबई में दम दिखेगा? आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं।